गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। और तो आज का जो पूरा वीडियो रहेगा वो मैं आज पूरे दिन क्या करने वाली हूँ और पूरा दिन कैसा बीतने वाला है मेरा, उसके बारे में रहेगा। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड और बच्चों को ऑफिस और स्कूल जाने के बाद मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद सीधे मैं मिल रही हूँ पूजा वाले रूम में। तो पूजा रूम में मेरा आज का क्या है, मंगलवार का दिन है ये। तो मंगलवार के दिन मेरा पूजा का जो रूटीन जो रहता है वो आज आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी मैं। तो सबसे पहले मुझे सारे भगवान को मैं नहलाती हूँ और उसके बाद फिर उन्हें पोंछती हूँ। तो नॉर्मली क्या रहता है, मैंने दिन बांट के रखा है सभी भगवान के लिए। जैसे मंडे रहता है तो शंकर जी को स्पेशली नहला देती हूँ, और मंगलवार को हनुमान जी के जो चरण पादुका है उनको नहलाना, मतलब उनको साफ़ करना अच्छे से। और बुधवार के दिन स्पेशली गणेश जी को बिल्कुल मैंने डीप क्लीनिंग कहते हैं ना, बस भगवान लोग के साथ भी मेरा ऐसे ही है कि एक एक दिन उनके लिए सेलेक्ट करके रखी हूँ। और बाकी दिनों में क्या करती हूँ, सारे भगवान को चम्मच से एक एक बूंद जल डाल देती हूँ और फिर सभी को रुमाल से पोंछ देती हूँ। और उसके बाद टीका करके फूल अगर है घर में अवेलेबल तो चढ़ा देती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली फूल मंगा के रखती हूँ, लेकिन जब फूल नहीं रहता है तो फिर अगर घर में खिला है तो उसमें से चढ़ा देती हूँ, नहीं है तो बिना फूल के भी चल जाता है काम मेरा। और यहाँ पे मैं आज मंगलवार है तो मैं लड्डू चढ़ा देती हूँ। अगर घर में रहता है तो हनुमान जी के नाम पे लड्डू चढ़ा देती हूँ, और नहीं है तो फिर कोई और प्रसाद चढ़ा देती हूँ। और सभी भगवान लोग के लिए मैं अलग अलग दिन पे अलग अलग प्रसाद कर रख ली हूँ। कभी किसी में किशमिश, मेवे, मतलब अलग अलग ड्राई फ्रूट्स हैं, मिश्री है, इस तरह से मैंने अलग अलग स्वाद मतलब भगवान को भी मिले करके। और जो मेरी पूजा का जो टाइमिंग है ना वो पूरे 1 घंटे हो जाते हैं, मतलब पूरा उनको तैयार करना और पूरा जाप और पाठ करते, आरती करते मुझे 1 घंटे हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, धीरे धीरे से मेरी आस्था बढ़ते गई, इसलिए इतना समय मतलब लगने लगा। पहले क्या 1-2 भगवान थे तो बस उन्हीं को साफ़ करना और फिर पूजा करना। फिर कई सारे ऐसे पाठ थे जो मैं नहीं करती थी, धीरे धीरे वो भी इंक्लूड होते गए। और यहाँ पे फिर कर लूँगी मैं तुलसी जी की पूजा, घर के अंदर की पूजा करके फिर तुलसी जी की कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पाठ हुआ, आरती हुआ, जाप हुआ, वो सब करती हूँ। आरती करने के बाद सारे घर में मैं जितना पॉसिबल होता है सब जगह दिया और कपूर का जो लौ है उसको दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, घर में निगेटिविटी जो है आपके घर से वो ख़त्म हो जाती है। तो हाउसवाइफ हूँ और इंडियन हूँ तो इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ। तो सारे घर में दिया बत्ती घुमा करके और उसके बाद फिर मैं आरती की थाली ला के रख देती हूँ। उसके बाद फाइनली मेरा प्रणाम और आरती करने का समय हो जाता है, और आरती करने के बाद प्रणाम करने के बाद फिर मैं जो मेरा आसन है जिस पे मैं बैठती हूँ उसकी भी मैं मतलब कुछ नियम बना के रखी हूँ। मैंने उसे जब भी उठाती हूँ तो उससे पहले उसे प्रणाम करके उसे फोल्ड करके ही रखती हूँ, खुला नहीं रखती हूँ। मतलब इस तरह से बिछा के रखी हूँ और फिर उसको मैं बैठी और फिर चले जाऊँ, ऐसा नहीं करती हूँ, उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। कहीं से सुना था मैंने, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, बाकी मुझे इस नियम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है। और ये मैं आप लोगों को लड्डू दिखा रही हूँ। तो ये मेरा जब मझला वाला भाई आया था ना तो वो लड्डू और रसगुल्ला लेके आया था, तो ये उसी के यहाँ के लड्डू है, बहुत ही अच्छे लड्डू है, स्वादिष्ट है बहुत ज़्यादा। तो मैं इन्हीं में से रोज़ जैसे मंगलवार और शनिवार को 2 लड्डू चढ़ा दे रही हूँ। तो मैं ये आप लोग को भी दिखा रही थी कि ये लड्डू अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहो ना तो बहुत अच्छा है, ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और अपने लिए पपीता कट कर ली हूँ, और साथ के साथ थोड़ा सा दूध गर्म करूँगी, क्योंकि अभी जो दूध और दही जो जमाने के प्रोसेस है ना उसको दिन में ही कर लेना ठीक रहता है। तो मैं क्या करूँगी, दही और मलाई भी थोड़ी सी मैं निकाल के रखी थी एक दिन पहले, तो कल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब आज इसको मैं इसमें भी थोड़ा सा दही मिला दी हूँ, और इन दोनों को ही ना मैं धूप में रख दूँगी तो शाम तक में ये अच्छे से जम भी जाएंगे। और हल्की हल्की धूप आती है बालकनी में मेरे 2 से 3 घंटे, तब तक मैं अच्छे से ये जम जाएंगे। और यहाँ पे भी मैं लेके आ गई हूँ नाश्ता, मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी तो मैं पहले स्वेटर पहन ली और साथ के साथ कॉफ़ी ली हूँ, नाश्ते में फ्रूट्स है, और आज मेरा ढेर सारा बिस्किट खाने का मन है और टोस्ट, तो वो भी 2-2 ले ली हूँ मैं। तो इतना नाश्ता करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट लंच ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ और भी लूँगी। तो इसलिए मैं भरपेट ही नाश्ता ले ली हूँ यहाँ पे। और धूप, ठंड के दिनों में ना धूप के साथ नाश्ता करने में बहुत मज़ा आता है। कौन कौन इस तरह से करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
और बस यहाँ पे नाश्ता कर रही थी और पूरे दिन का रूटीन मैं सोच रही थी कि अब क्या क्या काम करना है, क्योंकि काम की जो लिस्ट है ना अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। और मैं आराम कर ही रही थी कि तब तक आ गए थे ये भैया लोग। तो बस यहाँ नाश्ता करने के बाद खाना बना रही थी और साथ के साथ ये सब काम भी देख रही थी, क्योंकि काम जब घर में लगता है तो अपने अकॉर्डिंग करना होता है। और यहाँ पे झूला इसलिए डाले हैं कि जो हम लोग के घर में ना जाली लगे हैं ना इस तरह के पूरे नेट वाली जाली, मतलब जहाँ जहाँ पे एडजस्ट का हुआ, रोशनदान का हुआ, वेंटिलेशन का, तो उन जगहों पे ऐसी जाली लगी है। तो गृह प्रवेश के पूजा के समय तो ये सारे लग गए थे, लेकिन जो काफ़ी जो झूला से ही लगने थे, इसको झूला बोलते हैं जो रस्सी में फंसा के जो लटकते हैं ना, तो ये पेंडिंग रह गए थे 2-3 बाथरूम के एडजस्ट में। एडजस्ट लगे हुए थे इसलिए उतने मच्छर तो नहीं आ रहे थे, पर फिर भी हम लोग एज ए सेफ्टी जाली लगवाना था हम लोग को, और बन के भी रखे हुए थे। तो बस ये भैया आए थे तो आज जाली भी लग जाएगा। और मैं वही देख रही थी, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता है ना जब कोई झूला पे रहता है, तो रिस्क मतलब रहता है ना, इसलिए मैं देख रही थी उसी को। ऊपर नीचे करके आज मैं थक गई हूँ। काम सुबह ही से लग गया है, जैसे पूजा करके उठी ना उसके बाद ये लोग आ गए। अब एक एक करके सब आते जा रहे हैं। पुट्टी वाले भी आ गए और ड्रिल वाले भी आ गए। ड्रिल वाले बोल रही हूँ, जाली वाले। कुछ जालियाँ ना छूट गई थी, अभी यहाँ पे भी लगना है। बहुत सारे काम पेंडिंग है यार, पर कोई नहीं, हो रहे हैं सब। मैं भी इधर कपड़े धुलने के लिए डाली थी। वो लोग अभी ना जो झूला डाले हैं ना, तो उसकी वजह से लाइट का रिस्क था, इसलिए कपड़े ऐसे अभी छोड़ दी हूँ। दिख भी नहीं रहा होगा, अंधेरा है। और अभी मैं करने वाली हूँ ये काम। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये काम हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, सबके लिए बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि इसको पहले तो लिखना क्या क्या लाना है, फिर लाने के बाद दुकान से, उसके बाद मिलाना, उसके बाद फिर कहीं जा कर के आप इसको सेट कर पाते हैं कहाँ कहाँ रखना है। तो आज सारा यही करूँगी। और तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ, तब तक यही कर लेती हूँ। खाना बन गया है मेरा और बच्चों को भी आने का टाइम हो ही गया है, अभी आधा घंटा है। आधे घंटे में मैं इस काम को समेट लेती हूँ। तो जो मेरा ग्रॉसरी का सामान है ना, वो एक जगह से नहीं आता। जैसे पतंजलि स्टोर से भी कुछ सामान आता है, और कुछ सामान मैं होलसेल मार्केट से सस्ता पड़ता है वहाँ से मंगा लेती हूँ। और कुछ सामान मेरा कैंटीन से आता है, जो आरपीएफ कैंटीन है यहाँ पे, उससे आ जाता है। तो 3 जगहों से आता है मेरा सामान, और उससे भी अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो आसपास की दुकानों से आ जाता है। तो यहाँ पे बस मैं वही लिस्ट के साथ ना मिला रही थी कि क्या क्या सामान है। तो जो होलसेल मार्केट का सामान आया था वो तो ठीक ही था, मतलब जितना लिखा था उतना ही था। लेकिन जो कैंटीन का सामान जो था ना, जबकि वो ज़्यादा था भी नहीं, थोड़े से थे, लेकिन ना मैं बार बार उसको मिला रही थी। 2 से 3 बार मुझे मिलाना पड़ा, क्योंकि 2 सामान का ना जो क्वांटिटी था वो कम हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, जबकि आए थे मेरे सामान ज़्यादा, मतलब 2 एक्स्ट्रा सामान लग रहा था और लिस्ट के अकॉर्डिंग 2 सामान कम था। मतलब वो लिस्ट में नहीं था और फिर भी मेरे पास था। तो मैं ये सोच रही थी कि कौन सा सामान, एक तो दुकान वालों की ना जो लिखाई होती है वो समझ में नहीं आती है बिल्कुल। मतलब मैं अंदाजे में मिलाती हूँ कि हाँ ये इसका होगा, ये इसका होगा, ऐसा करके। तो उसमें ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा सामान है। तो फाइनली लास्ट में मुझे फेस वॉश मेरे पास 3 आए हुए थे, जिसमें एक अलग कंपनी का था और 2 अलग कंपनी के थे, मतलब सेम कंपनी के थे 2। तो हुआ क्या था, वो फेस वॉश एक तो एंट्री कर लिए थे और 2 फेस वॉश को एंट्री नहीं किए थे। तो मैं बार बार मिला रही थी और मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था, क्योंकि फेस वॉश मैं देख रही थी, फिर मैं अचानक से ध्यान दी कि मेरे पास 2 कंपनी के हैं। तो जो 2 एक जैसे थे ना, तो उन्हीं को उन्होंने एंट्री नहीं किया था। अच्छा, मैं इतना माथापच्ची करके फाइनली मैं बोली चलो हस्बैंड जी आएंगे तो बोल दूँगी, क्योंकि कैंटीन का जो सामान होता है ना, वो आरपीएफ स्टाफ ही रहते हैं, और अगर वो उसका बिल नहीं बनाए हैं तो नुकसान तो उनका होगा ना, क्योंकि उनके पेमेंट से कटेगा वो पैसा। तो मैंने कहा कि ये आएंगे तो मैं बता दूँगी, तो ये जाके एंट्री करा देंगे। फिर जब ये शाम में आए थे ना, तो ये क्या बोले, मैं बोली अरे यार 2 सामान तो एंट्री नहीं हुआ। तो बोलते हाँ हाँ, वो सेकेंड टाइम में मैं उसका बिल दे दिया था, और क्या जो बिल है ना वो कंप्यूटराइज है तो वो निकल आया था। तो बोले कि मैं उन दोनों सामान को, जब सेकेंड टाइम वहाँ पे क्या होता है 2 बार मिलाया जाता है। एक बार पहले
सामान को एंट्री करते जाते हैं और मिलाते जाते हैं, तो उसमें छूट गया था। फिर जब सेकंड टाइम मिला रहे थे तो वो 2 फेस वॉश का नहीं था लिस्ट, तो वो उसी समय बिल पेड कर दिए थे। तो मैं खामोखा इतना परेशान हो रही थी। लेकिन ये है कि ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, तो बस मतलब कई बार क्या होता है, वहाँ से भी लिस्ट बन जाता है, सामान नहीं आता है, तो हम लोग जाते हैं तो वो दे भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें भी उतना ही ईमानदार होना चाहिए। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं, सामान किसी का भी ले आएँगे और अपना यूज़ करने लगते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, वो उनका सामान है तो उनको दे दें। तो मैं इस तरह का मतलब ना तो पसंद करती हूँ, ना ही अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ। और ये यहाँ पे गुड नाइट का रिफ़िल आ गया था, और हो क्या रहा है ना, घर में दरवाजे तो लग गए हैं नेट वाले, वेंटिलेशन में भी जालियाँ लग गई हैं, फिर भी ना मच्छर, जैसे गेट खुलता है ना बालकनी का या बाहर जाने वाला एंट्री से, एग्ज़िट वाले से, तो मच्छर 1-2 ना ऐसा बिल्कुल बैठे रहते हैं, जैसे ही गेट खुलता है अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं हॉल में और दोनों बेडरूम में थोड़ी देर के लिए जला देती हूँ, तो उससे फिर हट जाते हैं मच्छर। और ये यहाँ पे देखिए पुट्टी का काम जो पेंडिंग था यहाँ बेसिन के पास का, ये क्योंकि टाइल्स न्यू लगवाए थे, और इतना मतलब इतना क्लीन किए हैं ना कि बिल्कुल चेक नहीं हो रहा था कि हाँ ये बाद में हुआ है। और ये वो संजू, और ये ना इतना अच्छा काम करते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो, अगर आप लोग बिलासपुर में रहते हो तो इनसे ज़रूर आप लोग अपना पुताई का जो पेंटिंग का काम है वो इनको आप दे सकते हो। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इनका नंबर आप लोग को दे दूँगी। और ये ना इतने विश्वास वाले भी हैं, मैंने ये जब काम, इनका कई दिन से काम चल रहा है, लेकिन मुझे ना इनके पीछे-पीछे नहीं लगना पड़ता है कि हाँ, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। मतलब इतने विश्वास वाले हैं, एक भी सामान इधर-उधर नहीं हो रहा था मेरा। और बस यहाँ पे सीधे मिल रही हूँ रात में। और एक एसी आ गया था, ये दूसरा एसी हम लोग मँगाए थे, क्योंकि एक हम लोग के पास पहले से था, बच्चों के रूम के लिए एक मँगवाए। तो बस आज यहीं पे वीडियो करूँगी एंड, क्योंकि वीडियो हो गया है काफ़ी लंबा। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।